हेलो एवरीवन। देखिए, इस वीडियो में आप लोगों को मैं ये बताऊंगा कि अभी जो IB/SCIO का इंटरव्यू है, तो ये पार्ट 2 है, वीडियो पार्ट 2 है। इसमें आप लोगों को जो सिक्योरिटी मैटर है, इंडिया का इंटरनल सिक्योरिटी मैटर है, तो इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन क्या रहेगा वो आप जान लीजिए। कुछ इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि जैसे अभी जो अगर हम अपना नेशनल सिक्योरिटी के मैटर में देख लें तो आपका जो नक्सलिज्म टॉपिक आ जाता है। फिर आपका जो दंगा होते हैं ना, दंगे, इंडिया में जो दंगे होते हैं, तो वो दंगे हो गया, वो भी एक तरह से मतलब हमारा नेशनल सिक्योरिटी का चैलेंज है। और सेकेंड, इसके बाद थर्ड टॉपिक में आपको ये आ जाएगा जो नॉर्थ ईस्ट में जो ये स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट है। तो आपने हाल में सुना होगा जो असम और मिजोरम के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि जो दोनों स्टेट के पुलिस आमने सामने हो गई और फायरिंग दोनों तरफ से स्टार्ट हो गया। तो इस तरह के मतलब जो तमाम चैलेंजेज हैं, ये सब आपको नेशनल सिक्योरिटी या इंटरनेशनल सिक्योरिटी में आपका टॉपिक आएगा और आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन इससे पूछेंगे ही पूछेंगे। अभी आपको देखना ये है इंटरव्यू के पर्पस से, जो असम और मिजोरम के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, इस डिस्प्यूट की वजह क्या है, ये डिस्प्यूट हो क्यों रहा है, असम में और मिजोरम में डिस्प्यूट हो क्यों रहा है। अभी जो हाल में जो फायरिंग हुई थी दोनों स्टेट के बीच में, तो काफ़ी मतलब एक तरह से अगर तो इसका सॉल्यूशन क्या है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप जो इस तरह के जो नॉर्थ ईस्ट में अभी डिस्प्यूट चल रहे हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट, इसका सॉल्यूशन क्या है, आप अपना सॉल्यूशन दीजिए। तो आपको ना इसका आंसर फ्रेम करना है, तैयार करना है इसका आंसर। इसके लिए पहले आपको वो जो असम और मिजोरम का जो डिस्प्यूट है उसके बारे में आपको अच्छा से जानकारी हासिल करना है। क्या वजह था, क्यों इस तरह से हो रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं, अभी भी टेंशन वहाँ पर बरकरार है। यहाँ तक इतना है कि इतना बोल दिया गया कि अगर मिजोरम में कोई असम का कोई अगर आदमी दिखता तो उसको गोली मार दिया जाएगा। यहाँ तक कि इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगा दी गई असम के द्वारा। मतलब इस तरह के काफ़ी स्टेप्स लिए गए जिसकी वजह से टेंशन और बढ़े दोनों के बीच में। तो इसको कैसे हैंडल करना है, क्या इसको मतलब केंद्र सरकार का क्या इसमें इंटरवेंशन था, क्या रोल था, स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल था, लोगों को वहाँ क्या करना चाहिए, ये सब चीज़ आपको ना देखना है बढ़िया से। ये आपके इंटरव्यू का बहुत ही मेन चीज़ है, पूछे जाएंगे ही पूछे जाएंगे ये चीज़। सिर्फ मिजोरम के साथ नहीं, और भी डिस्प्यूट, नागालैंड के साथ डिस्प्यूट है, और भी मतलब अरुणाचल प्रदेश के साथ भी कुछ डिस्प्यूट चल रहे हैं। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट का जो डिस्प्यूट्स हैं, आपको ये मतलब अच्छे तरीके से कवर कर लेना है। ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। इसमें ही आप एक नागा पीस ट्रीटी हुई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट और नागा का जो वहाँ जो मतलब एक इंसर्जेंट ग्रुप है, ये मुइया करके, खापलांग करके कुछ है, खापलांग तो अलग हो गया, वो एक मुइया करके हैं। तो आपको उसको देख लेना है, उसको मतलब उसके बारे में 2015 में ही हुआ था एग्रीमेंट ये। तो मतलब काफ़ी अभी भी इसका रिलेवेंस है, तो आपको उसको देख लेना है। ये मैटर चीज़ है, इंटरव्यू में इसके बारे में आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका मतलब नॉर्थ ईस्ट से जुड़ा हुआ काफ़ी मेन चीज़ हो गया ये आपका। अब आते हैं, अभी हम सिर्फ इंटरनल सिक्योरिटी को कवर कर रहे हैं इसमें, मतलब किस तरह के क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। अब आते हैं नक्सलिज्म पे। तो नक्सलिज्म में आप पहले तो आप ये जान लीजिए कि नक्सलिज्म किस किस स्टेट्स में फैले हुए हैं। अभी से 10 साल पहले किस स्टेट्स में, कितने स्टेट्स में थे, और अभी कितने कम गए हैं, ये आपको देखना है। और जैसे आपसे इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि नक्सलिज्म से एक हमारे कंट्री के लिए नेशनल सिक्योरिटी किस तरह से है, किस तरह से थ्रेट है। ठीक है, नक्सलिज्म का मकसद क्या है, कितने स्टेट्स में फैले हुए हैं, और कितने ये केंद्र सरकार का क्या उसमें रोल है उसको कंटेन करने में, ये आपको अच्छे तरीके से देखना है।
नक्सलिज्म का मतलब क्या होता है, आपसे ये पूछा जाएगा। नक्सलिज्म का मतलब क्या होता है, ये अभी भी क्यों है, नक्सलिज्म अभी भी क्यों है। दूसरे कंट्री में इस तरह के नहीं है, लेकिन हमारे कंट्री में ये इसका डर अभी भी खतरा बना हुआ है। तो ऐसा क्यों है, ये आपको अच्छे तरीके से कवर करना है। आपने जो टायर 3 की टायर 2 के लिए प्रिपरेशन किया है, तो इसको आप इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। आपसे बीच बीच में इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अभी जैसे मान लीजिए कि अगर आप महाराष्ट्र में हैं, अगर आप महाराष्ट्र के हैं, या फिर तो महाराष्ट्र के हैं तो पूछेंगे कि महाराष्ट्र के कौन कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट अफेक्टेड हैं। अगर मान लीजिए अगर आप झारखंड के हैं तो आपसे पूछेंगे कि झारखंड के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट अफेक्टेड है। मतलब जो जो स्टेट्स में ये अफेक्टेड है वो पूछेगा, वो उस कैंडिडेट से, उन सभी से आप पूछेगा ही पूछेगा। ये आपको ध्यान में रखना एकदम। और जो जिनका जहाँ नक्सलिज्म का इशू नहीं है, जैसे ये राजस्थान हो गया, नॉर्थ के स्टेट्स हो गए, तो जहाँ मतलब इस तरह का इशू नहीं है, तो वो भी, उनको भी ये ध्यान दें, उनको भी ये सब कवर करना है। बिहार के जो लोग हैं, बिहार को भी कवर करना है। ये बिहार का भी, गया में भी है, जमुई में भी है, इस तरह के काफ़ी, ये आपका भागलपुर बांका के डिस्ट्रिक्ट में भी थोड़ा इफेक्टेड है ये सब, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट। तो ये सब भी मतलब बिहार के बारे में बता रहा हूँ मैं, इसको देखना है, आप लोग को भी देखना है अच्छी तरीके से सब चीज़, ठीक है। और तो ये 2 मैटर हो गया। अब आते हैं थर्ड, जो हमारे कंट्री में जो बीच बीच में रिलीजन के बीच में जो मतलब ये दंगा हो जाते हैं, रायट हो जाते हैं, तो इसकी वजह क्या है, क्यों आखिर ऐसा होता है, और ये हमारे देश के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। तो आपको ये सब मतलब देखना है, और सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं इसको रोकने के लिए ऐसा ना हो। आप क्या कर सकते हैं, आप मतलब मान लीजिए कि इस तरह के मतलब दंगे ना हो, तो आपको मतलब क्या करना चाहिए, आपकी तरफ से क्या स्टेप्स ले सकते हैं। आप अपने सोसाइटी में किस तरह के मतलब पीस इस्टाब्लिश करने के लिए क्या कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर आप जहाँ दंगा हुए हैं, आप उसी इलाके से बिलोंग करते हैं, तो आपका क्या ड्यूटी बनता है उस टाइम, उस समय आपको इसको मतलब इसको रोकने के लिए, चाहे कुछ भी आप जो इसको रोकने के लिए आपके क्या कदम उठा सकते हैं, आपका एक मतलब एक नागरिक रूप में आपका क्या फर्ज है। तो इस तरह का मतलब आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभी हालों के जो मतलब दंगा हुआ है हाल में, तो उसको मतलब उसको भी थोड़ा देख लेना है कि सरकार के द्वारा किस तरह से उसको मतलब कंट्रोल करने की कोशिश की गई है उसको, तो सब भी आपको नज़र बना के रखना है। और मान लीजिए कि अगर आप IB ऑफिसर हैं, तो उस केस में आप क्या कीजिएगा, इस तरह के मतलब, तो इस तरह के मतलब आपसे क्वेश्चन इस तरह के पूछे जा सकते हैं। आपको ये ध्यान में रखना है, इस तरह का तैयारी करना है, ठीक है। तो हम आज नेशनल सिक्योरिटी में, इंटरनल सिक्योरिटी में क्या क्या बताया मैं आपको, ये आपका नॉर्थ ईस्ट के बारे में जो वहाँ डिस्प्यूट चल रहे हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहे हैं, फिर आपका नक्सलिज्म के बारे में आपको देख लेना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये आपका, और फिर ये दंगे वाले में, ठीक है। तो ये आज मैं इसमें इतना ही बताता हूँ। अगला टॉपिक, अगला नेक्स्ट बार में काफ़ी और भी इम्पोर्टेंट चीज़ इस तरह से मैं आपको बताऊँगा, कवर करूँगा आप लोग के लिए। तो आप इसको, ठीक है, तब तक के लिए तैयारी करते रहिए, लगे रहिए। थैंक यू।